हेलो स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आ गया हमारा चैप्टर नंबर 8 मोशन। क्लास 9 का सबसे इम्पोर्टेंट सबसे मज़ेदार चैप्टर है ये। और सबसे मज़ेदार इसलिए क्योंकि जो चीज़ मैं हमेशा तुम्हें बोलता हूँ कि भाई जो भी हम पढ़ें, देखो क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, डेली लाइफ में कहाँ इस्तेमाल होता है, ये चीज़ होती है क्या डेली लाइफ में हमारी या किसी और की, कहीं तो होती होगी। तो मोशन जो है ये अब तुम अपनी डेली लाइफ से बहुत अच्छे से बहुत इजीली रिलेट कर पाओगे, तो हमें बहुत मज़ा आने लगेगा। तो सबसे पहले पहली वीडियो जो हमारी ये है, इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन में कवर कर रहा हूँ। इंट्रोडक्शन में मतलब कि इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, एग्जैक्टली क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आप स्क्रीन पे आपको दिख ही रहे हैं। और फिर उसके बाद डिटेल में थोड़ी बहुत एक दो लाइन की बात इस के बारे में कर लेते हैं, फिर डिटेल में बाद में बात करेंगे। एक एक वीडियोज़ एक एक टॉपिक के ऊपर बन जाएगी। ओके, सबसे पहले हमारा टॉपिक है स्टेट्स। ठीक है, स्टेट्स मतलब मोशन की क्या स्टेट है, रेस्ट पे है कि चल रहा है। बस दो ही स्टेट हो सकती है भाई, या तो कोई चीज़ रुकी रहेगी जैसे अभी मैं रुक गया था, या फिर वो मूवमेंट करेगी या फिर चलेगी, तो उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। कई बार ऐसा हो सकता है हम कहते हैं कि भाई नहीं नहीं ऐसा तो नहीं होता, कि कुछ बीच का स्टेप हो सकता है ना। कई बार इतना स्लो मोशन होता है ना किसी चीज़ों का, जैसे कि अर्थ का रोटेशन मान लो, रिवॉल्यूशन मान लो, है ना। और तो ये इतना स्लो होता है कि हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते इसको, बट है ना। लॉन्ग टर्म में हमें दिखता है, जैसे घड़ी की सुई है, घंटे की सुई, सेकंड की सुई तो टक 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 फटाफट दिखती है, मिनट की सुई, घंटे की सुई से लगता है ये तो नहीं भाई 1 घंटे में हिलेगी, बट वो हिल रही होती है। हमारे जो नाखून बढ़ रहे हैं, ऐसे थोड़ी 10 दिन हो गए जी बढ़ गए, डेली थोड़े थोड़े बढ़ रहे हैं ना, बाल बढ़ रहे हैं, नाखून बढ़ रहे हैं, डेली जिस दिन काटते हो शेव कर ली उसी सेकंड से थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो जाता है भाई। तो ये अलग चीज़ है, भी ग्रोथ है, बट है मोशन तो हो ही रहा है ना, हल्का सा बढ़ रहा है वो चीज़। तो ये जो मोशन है, मूवमेंट है, या तो वो रुकी रहेगी या चलेगी। आगे देखते हैं। आगे है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इसको अभी तक शायद हम तो नहीं, तुम लोग काफ़ी बार इसे इंटरचेंजेबली यूज़ कर रहे थे, ठीक है, कर लेते होंगे। ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, बट इनमें बहुत बड़ा फ़र्क है। क्या फ़र्क है? डिस्टेंस जो है कि यहाँ से आप कहीं और गए, वहाँ से कहीं गए, कितना डिस्टेंस है भाई, कितनी दूरी है। डिस्प्लेसमेंट मतलब जहाँ पे भी अभी तुम हो, यहाँ पे जाते और लास्ट में जहाँ पे तुम हो, इन दोनों के बीच में स्ट्रेट लाइन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ऐसा नहीं कि रोड ही बनानी है अब कहो जी रोड ही नहीं है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो यही इसी गली से जाना पड़ेगा। वैसा फिजिकल रास्ता नहीं कह रहा जाने के लिए, इमेजिनरी ही मान लो उसको। ठीक है, इमेजिनरी ही मान लो, बट वो एग्जैक्ट स्ट्रेट पाथ जो रहेगा वो होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और एक और चीज़ डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होती है। अब जब आपने एक ही लाइन में जाना है तो उसमें डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होगी। एग्जैक्ट कि मैंने कहा जी 10 किलोमीटर डिस्प्लेस कर दो यहाँ से, कहाँ जी साहब किधर, 10 किलोमीटर नॉर्थ में डिस्प्लेस कर दो, हाँ आप ठीक है यहाँ जाना है, 10 किलोमीटर नॉर्थ में जाना है। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा स्पीड एंड वेलोसिटी। अगेन सेम चीज़, जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बता वही यहाँ पे भी है। स्पीड जो है ये भी स्पीड और वेलोसिटी काफ़ी बार आप लोगों ने इंटरचेंजेबली यूज़ करा होगा, बट वेलोसिटी क्या है? स्पीड प्लस डायरेक्शन। स्पीड प्लस डायरेक्शन की, इस डायरेक्शन में स्पीड, जैसे मान लो हमारी गाड़ी की स्पीड है, कभी इधर जाने कभी राइट मुड़ गए, लेफ्ट मुड़ गए, है ना, स्पीड 40 में ही कट मार दिया, मतलब खुला रोड है तो, है ना, ऐसा नहीं कि ठीक है खुला रोड है, अच्छा रोड है, 40 में तब भी नहीं, 20 में, जैसा भी जो भी वहाँ पे रूल्स हैं उसके हिसाब से, ट्रैफिक रूल्स के हिसाब से वहाँ पे आपने टर्न कर लिया तो डायरेक्शन चेंज हो गई। चलती में भी अब इधर उधर थोड़ा बहुत ट्रैफिक में इधर उधर होता ही रहता है। अब यहाँ पे अगर बात करें फ्लाइट में, एरोप्लेन की, दिल्ली से उड़ा सीधा मुंबई जाएगा, है ना, स्पीड तो है ही और एक डायरेक्शन भी है उसकी, तो वेलोसिटी हो गई वहाँ पे। ठीक है, चलो नॉट्स में मेजर करते हैं, पता है मुझे, वो अलग चीज़ है नॉट्स। ठीक है, वो कभी फिर कभी बताएंगे ऐसे ही। ठीक है, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी, इनका एवरेज निकालना मैथमेटिकल टर्म है, एवरेज एवरेज निकालना। मुझे पता है आप लोगों को आता है, लेकिन फिर भी हम इसे करेंगे क्योंकि इसका कुछ और एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट, मतलब फिजिक्स का कुछ कॉन्सेप्ट भी है। क्या एवरेज वेलोसिटी क्यों निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं एवरेज स्पीड? ठीक है, ओके। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्मिटी, स्कूल में आप यूनिफॉर्म पहन के जाते हो, उसका मतलब क्या? सबके कपड़े एक जैसे होते हैं, अलग अलग नहीं होते, सबके कपड़े एक जैसे होते, दैट इज़ यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब भी यही है कि मोशन जब एक जैसा रहता है यूनिफॉर्म मोशन, और जब एक जैसा नहीं रहता नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगेन डोंट वरी, डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, पूरा अच्छे से डिटेल में इसको भी पढ़ेंगे। एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन के बारे में बहुत जगह बात होती रहती है, बुक्स में भी होता है। अब रिटार्डेशन के बारे में बात नहीं होती। अभी एक्सेलरेशन होता क्या है? एक्सेलरेशन का मतलब ये नहीं होता एक्सेलरेट करना मतलब तेज स्पीड, अब भाई एक्सेलरेटर कर दिया अब तेज स्पीड में चलना।
जब स्पीड चेंज होती है, या तो चेंज होने का मतलब या तो बढ़ेगी या घटेगी। जब स्पीड चेंज होती है उसमें जब बढ़ती है तो एक्सेलरेशन, और जब घटती है तो रिटार्डेशन, ठीक है। डी एक्सेलरेशन कहते हैं, डी एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, ठीक है। एक्सेलरेटर दबाया आपने गाड़ी से बहुत इजीली समझ सकते हो, गाड़ी की स्पीड बढ़ती है ना, बढ़ती है, एक्सेलरेट, ठीक है, चेंज ऑफ स्पीड, ठीक है। तो वही ये है एक्सेलरेशन रिटार्डेशन, ये भी डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन मत करो। फिर वही यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से हम पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को। इसमें बिल्कुल ज़रा सी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्यों? इसमें तो बहुत आसान है, 9 में तो बहुत आसान है, 11th में बहुत तुम्हें मज़ा आएगा अगर इसे ढंग से नहीं पढ़ा तो। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट, एक्चुअली यही तुम्हारा चैप्टर है। सारे न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर में बहुत मज़ेदार हैं, बहुत मज़ा आएगा। डिस्प्लेसमेंट से लेके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तक बहुत बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स हैं। बढ़िया से मेरा मतलब है आसान भी हैं, समझना ज़रूरी है, तो वो अच्छे से समझेंगे हो जाएगा। नेक्स्ट इज सर्कुलर मोशन, ये देखो ये बना हुआ हमारा सर्कुलर मोशन, और ये हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन। ये जैसे परेशान हो रहा है ना, ऐसे परेशान नहीं होना। ये परेशान था तो वीडियो देखने से पहले, वीडियो से दिखाई ना तो ये भी खुश हो गया एकदम मस्त। वो वाली फ़ोटो है नहीं मेरे पास इसकी वजह से। ये सर्कुलर मोशन है, यहाँ पे स्पीडोमीटर बना हुआ है, और यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है मोशन का, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं कि स्टेट्स, रेस्ट और मोशन की नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं। ओके बाय। और कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, आप नीचे कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे जितने मर्जी सवाल आप पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।